श्री शिवाय दोस्तों, 10 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन बुधवार को है और इस बुधवार की रात को सोने से पहले करें। एक कपूर 2 लौंग का ये महाउपाय आपके हर जीवन का कष्ट हो जाएगा। नष्ट माता दुर्गा जी की कृपा से चारों ओर से खींचा चला आएगा। पैसा दोस्तों, माता दुर्गा जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान हासिल है। कहा जाता है जो भी मानव माता दुर्गा जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, उस मानव को अपने जीवन में कभी भी दुख दर्द परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि माता दुर्गा अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। इसीलिए उनका दोस्तों बुधवार के दिन को हमारे हिंदू धर्म में एक चमत्कारी दिन समझा जाता है। धर्म सत्र में कहा गया है कि बुधवार के दिन नियमित रूप से पूजा पाठ की जाए तो हमें भगवान गणेश का वो आशीर्वाद हासिल होता है। लेकिन माता चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाले बुधवार को मां दुर्गा का भी आशीर्वाद हासिल होता है, जिसके बाद हमारा मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह मजबूत होने से हम अपने जीवन में जिस काम को भी शुरू करते हैं, उस काम में हमको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बुधवार को गणेश जी महाराज की पूजा करने का एक विशेष महत्व समझा गया है। जी महाराज की आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपका घर धन और धान से परिपूर्ण हो जाता है। चैत्र मास के पहले बुधवार के दिन अगर आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं सिर्फ एक दिन की पूजा से ही खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं, 10 अप्रैल चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन बुधवार पड़ रहा है। मतलब इस बुधवार के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बुधवार है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको गणेश जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, कई ग्रंथों ये कहा गया है कि इस बड़े बुधवार के दिन ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आएंगी। इस दिन की गई पूजा से जहां पर आपको गणेश जी महाराज हासिल होगा, दूसरी तरफ अगर आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके थे तो दोस्तों वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जो बड़े बुधवार के दिन आपको करना है और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा था, व्यापार आपका चल जाएगा। अगर आप बीमारी से परेशान थे, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े बुधवार के दिन किए जाने वाले सरल से और अचूक उपायों के हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ इस बुधवार के दिन आप 2 या 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर आशीर्वाद से जरूर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो अब हम बोलने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश घर में लगा रहता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत ही परेशान हैं। इतनी समस्याएं क्यों आती हुई चली जा रही है? तो दोस्तों, एक कारण हो सकता है कि आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, गणेश जी के आशीर्वाद से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार लिए देखिएगा, ताकि दोस्तों गणेश जी महाराज का आपका आशीर्वाद हासिल हो सके। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, गणेश जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चले जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है। वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए
और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जितने भी हम आपको उपाय बताने जा सही क्रिया, पूजा पाठ करें, उपाय करें, तो उनको उसका लाभ मिलता है। परंतु अगर आप मुहूर्त से हट करके उपाय करते हैं तो कभी भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी हम क्रियाएं आपको बताने आ रहे हैं, जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि यहाँ जो बड़े बुधवार के दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इन योगों का आपको लाभ मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो और दुहक आपको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आपका भाग्य चमक जाए, तो यह उपाय इस बुधवार के दिन कर लीजिए, जिस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सुबह या दोपहर में धोने के बाद आपको किसी भी मंदिर जाना है तो सिर्फ बुधवार के दिन किया गया। यह उपाय आपके जीवन में आपके बुध ग्रह को बहुत ही मजबूत कर सकता है, क्योंकि इससे बुधवार को 21 तरीके के शुभ बन रहे हैं और इन योगों का लाभ आपको मिलेगा और माता दुर्गा जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको हासिल होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपके घर में कोई ऐसा मानव है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी का आप इलाज करा करा कि थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयां खरीद के थक गए हैं, दवाइयां खिला खिला के थक गए, तो उस रोगी मानव के हाथ से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को इस बड़े बुधवार के दिन खिलवा दीजिए। अगर आप यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन उस रोगी मानव के हाथ से करवाते हैं, दोस्तों, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से उस रोगी मानव की बीमारी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह मानव बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन यह मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कर्ज के में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आपने कर्ज लिया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने कर्ज लिया था, लोन लिया था। आप उसके माईजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसर या बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर के गणेश जी को भोग लगा दें और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार गणेश चालीसा का पाठ कर लें। इतना उपाय अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के मायाजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, गणेश जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों, ये हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। यह उपाय अगर आप करते हैं इस बड़े बुधवार के दिन, तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस यहां करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पे जहां पर गणेश जी की कला चित्र है, वहां पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। उसमें एक कपूर, लौंग रख करके उसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। अभी जो राख बची हुई है, राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज प्रतिदिन अपने घर पे जो मुख्य द्वार है, वहां पे छींटा मारने से पहले, मतलब किसी भी लोटे से छींटा मारने से पहले, इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। अगर आप यहां कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। और बड़े बुधवार के दिन किया गया यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। तो लौंग और कपूर का यह उपाय जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। यह देखिए, अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे। अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो अगर इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं
तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए, पहला, आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते चलते ठप पड़ गया। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। तो इसी बड़े बुधवार के दिन आपको बस यूं करना है कि 11 रोटी में गुड़ रख कर के किसी भी लाल गाय को खिला देना है। अगर यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो जरूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार ठप पड़ा, व्यापार चल, और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिली का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े बुधवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाएं, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी में, तिजोरी में, कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक बुधवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ मिले। नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णव माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने समग्र ज्ञान चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज के जो हमारा वीडियो है, ये नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो माँ जी के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख। अगर आपके पास में भी है वैष्णो माँ जी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णव माँ जी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के आप इससे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी के, अगर हम बोल सकते हैं, छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी नौ कन्या के रूप बना करके आती है। दोस्तों नवरात्रि में कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में अगर माँ का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों नवरात्रि में किसी भी दिन, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में, नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के सामान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों ये आपको रंग से राजा बनाएंगे, दो
आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है। अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, समग्र ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता। दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है। कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और नवरात्रि में माता रानी जो हैं पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों, जो मोगरे का पुष्प आते हैं, जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति। माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं ना, समग्र ज्ञान हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत होता है। माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों, उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो, वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं, में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो, वो मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों, ये वैष्णव मान जी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं। तो अगर आपके पास है, परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे, तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे, तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा। ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णव माँ जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं, या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के
अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं, ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका, 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है, ये वीडियो कोई फालसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितने या कहा जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का, या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही, नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके, तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत, अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं, तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं, जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो हैं निम्न वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति, संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों, माता शीताला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नौ दुर्गा के स्वरूप हैं। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है, आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है। तो बहुत ही है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज़्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज़्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, नवरात्रि के बाद
इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं, वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे, तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे? ये सिक्के जागृत जाएंगे, तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या न माने, तो जानते हैं नवरात्रि के बाद सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट के भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखिए। जो सिद्ध करके रखे हैं, तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों आपने कई लोगों को यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। ये जो अब बोल सकते हैं जागृति व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक हैं, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्त अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं, तो ये जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पे सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाए, जहां पे सभी लोग, जैसे कि हाल है तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए, तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा दोस्तों। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे। और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं, ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के के बता दिए से। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। के दौरान किसी भी दिन इस वृक्ष को छू लेना, अगली 7 पुश्तों तक मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है, परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी ताराज की परेशानी है, सभी ताराज के कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल, सभी ताराज के जो वस्तु है, ये सब में प्राण आ जाते हैं, इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जा करके आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती।